उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में रामपुर पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। रामपुर की जनता से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट की अपील की। कहा, एक बार आप रामपुर से कमल का फूल खिलाकर भेजिए, फिर विकास ही विकास होगा। योगी आदित्यनाथ ने दावे के साथ कहा कि सरकार तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की रहेगी और केंद्र में मोदी जी की रहेगी। आजम खान का नाम लिए बगैर योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आपके बीच आकर के कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा, व्यक्ति के कारनामे उसके कार्यों की उसे सजा देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहां के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहां के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता है जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है ये सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार लेता है। इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये तो तय है कि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही रहनी है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहने हैं, लेकिन आपने सांसद जिता के भेजा, एक मैसेज गया कि रामपुर भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। विधायक चुनाव जिता करके भेजेंगे, एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलातों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बना करके नष्ट करने का प्रयास किया।
उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। जनता ही जनार्दन होती है और उसको उसी भाव के साथ हम लोग उसके लिए बनाए गई योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है। दंगों में अगर एक पक्ष का जलता था तो दूसरे पक्ष का भी जलता था, एक का नुकसान होता था दूसरे का भी नुकसान होता था। हम लोगों ने तो कहा कि भाई प्रदेश को दंगा मुक्त करना है, कर्फ्यू मुक्त करना है, और दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त हुआ तो प्रदेश में निवेश आना प्रारंभ हुआ, प्रदेश में रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में बन रहे हैं। भाइयों बहनों, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोजगार इससे सृजित हुआ है, ईज ऑफ लिविंग को हमने आसान किया है, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 5 लाख नौजवान को नौकरी मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए। उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल, और पूरी वसूली भी होती है। फिर किसी गरीब के हक पर कोई डकैती डालेगा तो सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इसी के लिए